today's topic is abstract keyword। हम abstract कीवर्ड जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्शन से लिया गया है। एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि हमें जो है इंटरनल डिटेल्स जो है वो हाइड करनी है, जस्ट हमें आउटर जो पार्ट है वही शो हो। सेम हम एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से जो लिया गया है, जिसमें जस्ट हम आउटर बिहेवियर शो करते हैं, इंटरनल डिटेल्स जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो हाइड होती है, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है दो चीज़ों के साथ यूज़ होता है। फर्स्ट क्लास के साथ यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एंड सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड्स के साथ यूज़ होता है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जब एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो क्लास के साथ यूज़ होता है तो हम उस क्लास को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास is a class which is declared as abstract is known as an abstract class। अगर हम किसी भी क्लास को के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं, देन दैट क्लास बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके पास टू टाइप्स के मेथड हो सकते हैं। वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अनदर इज़ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर नॉर्मल मेथड। अब देखिए, जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो कैसे मेथड होते हैं? अगर हम किसी भी नॉर्मल मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ कर दे तो वो मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। बट बेटा क्या कि अगर हम किसी भी मेथड नेम के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं तो वो वाला मेथड जो होता है वो बॉडीलेस मेथड बन जाता है। मतलब हम उसकी जो बॉडी है वो डिफाइन उसकी इनहेरिटेड क्लास के अंदर करेंगे। उस क्लास के अंदर जो है मैं बॉडी नहीं दे सकती। जिस भी मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ उस मेथड के अंदर मैं उसकी बॉडी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकती। अगर मैं किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाती हूँ तो उस क्लास के अंदर टू टाइप्स के मेथड होते हैं। वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट, अनदर इज़ नॉन एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स नॉर्मल मेथड। It needs to be extended and its method implemented, it cannot be initiated। जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसका कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हम इंटरफेसेस बनाते थे, इंटरफेसेस में हम इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, सेम एज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। And now the purpose of an abstract class is to define some common behavior that can be inherited by multiple subclasses without implementing the entire class। Now abstract class के बेटा कुछ rules है। First rule is an abstract class must be declared with an abstract keyword। अगर हम किसी भी क्लास को abstract क्लास बनाना चाहते हैं तो हमें उस क्लास के आगे abstract keyword जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट कैन हैव abstract and non abstract methods। कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अनदर क्लास में, एंड अनदर क्लास का फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन हैव फाइनल मेथड्स। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है फाइनल मेथड्स हो सकते हैं। फाइनल मेथड्स क्या होते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसको मैं फ्यूचर में ओवरराइड ना कर सकूं। फिफ्थ पॉइंट इज इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं एंड स्टैटिक मेथड्स भी जो है वो हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है।
An abstract method is a method that is declared without an implementation. एक ऐसा मेथड जिसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. अब देखिए इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया. देन हमारे पास असेस स्पेसिफायर आएगा. असेस स्पेसिफायर मीन्स पब्लिक प्राइवेट जो भी हमने मोड यूज़ करना है. देन रिटर्न टाइप वॉइड इंट फ्लोट, क्या रिटर्न टाइप रहेगी मेरे मेथड की. और देन मेथड का नेम. देन सेमीकोलन. सेमीकोलन मीन्स टर्मिनेशन, मतलब कि जो भी मैं जिस भी मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो क्रिएट करूँगी, उस मेथड की जो है वो बॉडी मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकती. उसकी इनहेरिटेड क्लास के अंदर जो है मुझे इसकी बॉडी डिफाइन करनी मैंडेटरी है. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो सिंटेक्स है बेटा कैसे आएगा, अभी हमने बात की थी. एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं. देखिए एक क्लास नेम के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. देन मेरी क्लास स्टार्ट होगी. अगर मेरे को किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो मुझे ये वाला सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा. एब्स्ट्रैक्ट, असेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन सेमीकोलन. और अगर मैं कोई यहाँ पे नॉर्मल मेथड लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी विद इन कर्ली ब्रेसिस. और ये वाली क्लास जो है मेरी क्लोज हो गई है. आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो करके देखते हैं. हम सबसे पहले नोटपैड लेते हैं एक. हमने एक नोटपैड लिया. हमने सपोज एक क्लास ले ली डेमो के नेम से. इस क्लास को मैंने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम. अब मैं अपनी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 2 टाइप्स के जो है मेथड ले सकती हूँ. वन कैन बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अनदर कैन बी नॉर्मल मेथड. सो पहले मैं एक नॉर्मल मेथड ले लेती हूँ. पब्लिक वॉइड शो नेम से मैंने एक मेथड ले लिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, एक नॉर्मल मेथड है. इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम अ normal method of an abstract class. और ये वाला मेथड जो था मैंने क्लोज कर दिया. अब मैं इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मेथड भी क्रिएट कर लेती हूँ. एब्स्ट्रैक्ट असेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक दिया बिकॉज आउटसाइड भी हमें क्लास यूज़ करनी है. रिटर्न टाइप मैंने वॉइड दे दी और फंक्शन का नेम दे दिया मैंने सपोज डिस्प. और यहाँ पे मुझे क्या लगाना है इसके, सेमीकोलन, क्योंकि ये मेरा एक बॉडीलेस जो है मेथड है. राइट, ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो थी वो कंप्लीट हो गई है. अब मैं यहाँ पे एक मैंने और क्लास ली. क्लास सपोज मैंने ले ली ए बी डेमो के नेम से, एब्स्ट्रैक्ट डेमो, जिसने किसको एक्सटेंड्स किया, डेमो क्लास को. ठीक है. अब ये वाली जो क्लास है मेरी ए बी डेमो, ये इस क्लास के लिए इस वाले मेथड को अपने अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर देना मैंडेटरी है. नहीं देंगे तो हमारे पास एरर आएगी. सो मैं सेम मेथड जो है इसको यहाँ पे इसकी क्या दे देती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन. वहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर किया है दिस इज आर abstract method and this is our normal method. right. और ये जो बेटा हमारा प्रोग्राम है ये हम कर रहे हैं abstract class and abstract method का. right. अब मैंने यहाँ पे इसकी मुझे फंक्शनैलिटी देनी है एब्स्ट्रैक्ट जो मेरा मेथड है उसकी. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैंने करवा दिया आई एम
a functionality of abstract method disp, राइट। अब ये वाली क्लास जो है इसके पास क्या क्या आ गया, ये वाला मेथड भी आ गया क्योंकि इनहेरिट किया है, प्लस ये वाला मेथड भी आ गया जिसकी यहाँ पे हमने क्या दी है, इम्प्लीमेंटेशन दी है, राइट। यहाँ पे जस्ट हमने इसको डिक्लेयर किया है और यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन करी है, इम्प्लीमेंटेशन दिया है हमने, प्लस इसके पास अपना भी फंक्शन, अपने भी मेथड्स हो गए, ठीक है। सपोज इसके पास कोई टेस्ट नेम का इसका अपना पर्सनल मेथड है क्लास AB डेमो का, I am a method of AB demo class। अब मुझे यहाँ पे मेन बनाना है, public static void main, अब मुझे यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, AB डेमो क्लास का। सो यहाँ पे मैंने इसका A रेफरेंस वेरिएबल लिया, फिर क्लास नेम न्यू के थ्रू लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, A डॉट, अब मैं इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सारे फंक्शंस कॉल कराऊँगी। सपोज सबसे पहले मैंने शो फंक्शन कॉल कराया, A डॉट शो, देन मैंने डिस्प कॉल कराया, जिस ऑर्डरिंग में हम कॉल करेंगे उसी ऑर्डरिंग में हमारे पास जो है वो आउटपुट आएगी। नेक्स्ट मैंने AB अंडरस्कोर डेमो जो क्लास थी उसका पर्सनल जो मेथड था, अपना मेथड था, वो कॉल करवाया। अब मेरे को इसको सेव करना है प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया AB अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा के नेम से। अब मुझे इसको रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। सबसे पहले मुझे अपने फोल्डर के अंदर जाना है, देन मुझे यहाँ पे ज्वैक स्पेस क्लास का नेम डॉट, सॉरी स्पेस आ गया है हमारे पास, ज्वैक स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। ये कह रहे हैं कि हमारे पास फाइल फाउंड नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमने मे बी अच्छे से सेव ना किया हो। कई बार हमारे पास सेविंग में भी एरर आ जाती है। सो हम इसको दोबारा से सेव करेंगे क्योंकि हमने विद स्पेस जो था वो सेव कर दिया था। अब देखिए, अब हम इसको दोबारा से जो है रन करते हैं, ज्वैक स्पेस डॉट जावा। हमने इसको कंपाइल किया है, कंपाइलेशन एरर नहीं आई है। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए रन हो गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, जिस ऑर्डरिंग में हमने कॉल की है उसी ऑर्डरिंग में ही हमारे पास आउटपुट आई। सबसे पहले A डॉट शो आ गई, आई एम अ नॉर्मल मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। उसके बाद हमने क्या कॉल किया, A डॉट डिस्प, आई एम अ फंक्शनैलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड डिस्प, आई एम अ फंक्शनैलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड डिस्प, एंड लास्ट में हमने इसका अपना मेथड कॉल किया है। तो देखिए यहाँ पे इसके अपने मेथड जो था वो आ गया है, राइट। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।